एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा जो 70th बीपीएससी के लिए जो आर्टिकल सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज का हमारा डिस्कशन जो है वो बेस्ड है अराउंड द, कल हमने एसएलसी का क्रिएशन एबॉलिशन देखा था, आज उसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन आर्टिकल 171 में दिया हुआ है, मतलब हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रेंथ की पार्ट अगर आप समझेंगे तो इसके स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 40 से कम नहीं हो सकता है इसका स्ट्रेंथ, और मैक्सिमम कितना हो सकता है तो 1/3 ऑफ SLA। जो भी SLA का स्ट्रेंथ है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल अगर लेंगे, बिहार में SLA का स्ट्रेंथ है 243, तो 40 से कम नहीं हो सकता और 243 से ज़्यादा नहीं, इसलिए यहाँ पर 75 सीट्स हैं SLC। दो तरह के मेंबर्स आपको SLC में होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न दिया गया है कि पार्लियामेंट जब तक कानून नहीं बनाकर उसको और दूसरी तरह से रेगुलेट करे तब तक जो इलेक्शन या लोगों को चुना कैसे जाएगा वो समझना है ध्यान से। पहला चीज़, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, मतलब सारे लोग वोट नहीं कर रहे, अलग अलग कॉलेजेस बनाए जाते हैं इसके लिए। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और बैलेट ओपन बैलेट। अब कैसे फिर आगे बढ़ेंगे इसमें समझना है ध्यान से। तो कॉम्पोजिशनल एस्पेक्ट में क्या देखना है कि किस तरह से लोग चुने जा रहे हैं। लगभग जितना भी स्ट्रेंथ डिसाइड होगा, जैसे यहाँ पर 75 को एग्जांपल लेके चलते हैं, 1/3 यानी कि 25 लोगों को चुनने के लिए वोट करेंगे उस स्टेट के MLAs, यानी कि बिहार में 25 लोगों को चुनने के लिए वोट करेगा 243 मेंबर्स, लेकिन ये 25 लोग इनमें से नहीं होंगे, ये कोई दूसरे होंगे। फिर लगभग 25 और लोगों को चुनने के लिए वोट करेगा लोकल बॉडीज़ का मेंबर, यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स, ये और 25 लोगों को चुनने के लिए वोट करेंगे। लगभग 6-7 लोगों को चुनने के लिए वोट करेंगे ग्रेजुएट्स, कम से कम 3 साल कोर्स वाले ग्रेजुएट्स, और वो अभी फ़िलहाल स्टेट में रह रहे हों, रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। लगभग 6-7 लोगों को चुनने के लिए टीचर्स वोट करेंगे सरकारी स्कूल के, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो और सेकेंडरी स्कूल के लेवल के टीचर हों कम से कम। और जो बच जाएगा यानी लगभग 1/6 दे शैल बी नॉमिनेटेड बाई गवर्नर फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। कहाँ से आएंगे? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट के फील्ड से आएंगे बाकी जो लोग हैं वो। फिर से एक बार समझेंगे, दीज आर वोटर्स। तो 75 अगर बिहार का स्ट्रेंथ है तो लगभग 25 लोगों को चुनने के लिए जो वोटर हैं वो हैं MLAs। 25 लोगों को चुनने के लिए जो वोटर हैं वो हैं लोकल बॉडीज़ के मेंबर। लगभग 6-7 लोगों को चुनने के लिए जो वोटर है वो है स्टूडेंट्स, कम से कम 3 साल के ग्रेजुएशन वाले और वो रह रहे हो स्टेट में। और उसी तरह 6-7 लोगों को चुनने के लिए जो वोटर होंगे वो होंगे टीचर, जो सेकेंडरी स्कूल या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी टीचर हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हों। लगभग जो बच रहे हैं नियरली 1/6 यानी 12 लोग बिहार में क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं गवर्नर के द्वारा फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये कॉम्पोजिशनल एस्पेक्ट था। अब इसके लिए आपको ये समझना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शंस कराती है, और इन चीज़ों में आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर वोट करेंगे, कौन से टीचर्स करेंगे, कौन से स्टूडेंट्स, इसके लिए वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएगा हर 2 साल पे जब इलेक्शन होगा उसके टाइम पर। और फिर वो डिसाइड होगा कि इस बार इस जगह के टीचर्स वोट करेंगे, इस बार इस जगह के स्टूडेंट्स वोट करेंगे। ठीक है, इस तरह से इलेक्शन को कराया जाता है। ये SLC का कॉम्पोजिशनल एस्पेक्ट था जो हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।